इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस का भी 4 पार्ट होता है। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक्चुअली में सबसे पहले फ्यूचर टेंस क्या है, तो फ्यूचर यानी कि भविष्य की बात होगी उसमें, उसको फ्यूचर टेंस बोलेंगे। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस किसको बोलेंगे। तो देखो, इसको पहचानने का आसान तरीका यह है कि हिंदी में उसको देखिएगा तो अंत में गा रहेगा, गी रहेगी या गे रहेगा। देखिए, हिंदी भी थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। जैसे देखिए, वह स्कूल जाएगा, सीता स्कूल जाएगी, रमेश पढ़ेगा, रमेश खाना खाएगा। तो अंत में गा गे गी गे, गे कब रहेगा, जैसे वे लोग बाजार जाएंगे। तो इस तरह से अंत में अगर गा गे गी रहेगा तो उसको सिंपल फ्यूचर टेंस बोलेंगे या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट यूज होगा, विल और शैल यूज होगा, दोनों में से कोई एक, और वर्ब का पहला रूप यूज होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि अफर्मेटिव हो, या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सब में वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट यूज होगा। वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट यूज होगा, और सब में या तो शैल यूज होगा या विल यूज होगा। ठीक है, देखो शैल या विल यूज होगा। ठीक है। तो यहां देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल रहेगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट रहेगा। निगेटिव में ये होगा कि शैल विल के बाद नॉट का यूज कर लेंगे। सब्जेक्ट शैल या विल, फिर नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में शैल या विल पहले आ जाता है। इंट्रोगेटिव में शैल या विल पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। और कहाँ शैल यूज होगा, कहाँ विल यूज होगा, तो आई जो है फर्स्ट पर्सन, इसके साथ हमेशा विल का यूज होगा। यू के साथ हमेशा विल का यूज होगा। और थर्ड पर्सन में अगर प्लुरल है, थर्ड पर्सन में प्लुरल है तो उसके साथ हमेशा विल का यूज होगा। ठीक है। थर्ड पर्सन प्लुरल का मतलब होगा दे, वे लोग, वो सब। ठीक है। और या थर्ड पर्सन में दो नाम एक साथ आ जाए, रमेश, सुरेश, सीता, गीता, उसके साथ भी विल का यूज होगा। शैल का यूज कहां होगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट, या कोई नाम दिया हो, रमेश, इस तरह से कोई नाम दिया हो तो उसके लिए शैल का यूज करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पे, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। विल का यूज हुआ है, वर्ब का पहला रूप यूज हुआ है, और उसके बाद आपका जो भी यूज होना है यूज हुआ है। उसके बाद देखिए, सी विल नॉट अटेंड द मीटिंग, सब्जेक्ट विल और नॉट, उसके बाद अटेंड वर्ब का पहला रूप, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट। इंट्रोगेटिव में देखेंगे तो विल पहले आ गया, विल दे कम टू पार्टी, विल दे कम टू द पार्टी, क्या वे पार्टी में आएंगे। तो हमने देख लिया सिंपल फ्यूचर टेंस। अगला होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब यह है कि भविष्य में कोई काम निश्चित समय पर चल रहा होगा। जैसे मान लेते हैं आप अपने मामा करने जाने वाले हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं वहां 8 बजे खाना खा रहा होऊंगा। इस तरह से अनुमान लगाएंगे ना। तो भविष्य में निश्चित समय पर कोई काम अगर हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे हम, अरे भाई, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, वह पढ़ रहा होगा। ठीक है। सीता जा रही होगी, रमेश खा रहा होगा। ठीक है। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में सब्जेक्ट शैल या विल के साथ बी यूज होगा। ठीक है, हमेशा बी यूज होगा। निगेटिव में भी देखेंगे तो यहाँ बी है, इंट्रोगेटिव में भी देखेंगे तो बी है। अब वर्ब का पहला रूप आईएनजी, वर्ब का पहला रूप आईएनजी, वर्ब का पहला रूप आईएनजी। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है आपको। सेल या विल रहेगा, सेल या विल रहेगा, सेल या विल रहेगा। एक एक करके फिर देखते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ सेल या विल होगा। सेल विल का प्रयोग बता दिया आपको।
उसके बाद जस्ट बी होगा, जैसे विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी। अगर फ्यूचर में कंटिन्यूअस है तो विल बी या शैल बी का यूज होगा और वर्ब का पहला रूप होगा। निगेटिव में देखेंगे तो निगेटिव तो अभी देख रहे थे, सब्जेक्ट शैल या विल, उसके साथ बी के पहले नॉट लग जाएगा। क्या होगा, ये जो अफर्मेटिव में शैल बी है, निगेटिव में शैल और बी के बीच में नॉट यूज हो जाएगा, शैल नॉट बी, विल नॉट बी। अब बाकी सब सेम रहेगा, वर्ब का पहला रूप आईएनजी। इंट्रोगेटिव में शैल या विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट फिर बी आ जाएगा, उसके बाद वर्ब होगा, यानी वर्ब के पहले बी का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल आसान है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, मैं 8 बजे पढ़ रहा हूँगा, मैं 8 बजे पढ़ रहा हूँगा, यानी कि भविष्य में बता रहा है कि 8 बजे पढ़ रहा हूँगा, कंटिन्यूअस काम हो रहा होगा। तो आई के साथ विल यूज हुआ और बी यूज होगा। जैसे ही आप बी देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। उसके बाद आप चेक करेंगे कि ये जो वर्ब है उसमें आईएनजी है या नहीं है, आईएनजी होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए निगेटिव में ही विल नॉट बी, बी आ गया, ही विल नॉट बी अटेंडिंग द क्लासरूम, he will not be attending the classroom। इंट्रोगेटिव में देखिए will पहले आ गया, will you be coming to the wedding। ठीक है, तो हमने इस तरह से देख लिया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य के किसी निश्चित समय से पहले काम पूरा कर चुका होगा, भविष्य के किसी निश्चित समय से पहले काम पूरा हो चुका होगा, माने भविष्य में काम पूरा हो चुका होगा। पहचानने का तरीका है कि हिंदी वाक्य का अंत में चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह से होगा। रमेश जा चुका होगा, सीता जा चुकी होगी, वे लोग आ चुके होंगे, इस तरह से अगर रहेगा तो आप बोलेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे देखिए वह काम पूरा कर चुका होगा, चुका होगा है ना, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ शैल या विल होगा, उसके साथ हैव का यूज होगा, शैल हैव, विल हैव, और वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि जहां भी शैल हैव, विल हैव आ गया तो वर्ब का तीसरा रूप होगा, और इस तरह से ये अफर्मेटिव होगा, और इसको जानेंगे कि ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। निगेटिव की बात करें तो शैल हैव, शैल के बाद नॉट का यूज करेंगे, या विल के बाद नॉट, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, अब वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट। की पॉइंट ये है कि जहां भी आपको हैव दिख जाए वहां वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, कब, जब शैल या विल रहे। ये मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल गया, अच्छा उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, देखिए निगेटिव में हम लोग शैल या विल के जस्ट बाद नॉट का यूज करेंगे, जैसे शैल नॉट, विल नॉट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में शैल या विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, दे विल हैव completed the project by Monday, she will not have finished her homework by then, will they have reached there by 6 PM। खैर ये बिल्कुल आसान है, वर्कशीट भी आपको देंगे बनाने के लिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भविष्य में कोई काम एक निश्चित समय तक चलता रहेगा। पहचानने का तरीका ये है कि इंग्लिश अगर सेंटेंस दिया है तो उसमें सिंस और फॉर रहेगा, और हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। निगेटिव में नॉट रहेगा, इंट्रोगेटिव में तो पहले रहेगा। ये सब पहचानने का ये तरीका है, यानी कि आपको सिंस फॉर तो दिखेगा ही दिखेगा, और शैल हैव बीन ये सब दिखेगा, वर्ब का पहला रूप आईएनजी दिखेगा। ये स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन इसको हिंदी में अगर वाक्य दिया है तो उसको पहचानने का तरीका है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, सीता, रमेश गा रहा होगा, रमेश जा रहा होगा, रमेश ये काम कर रहा होगा, रमेश पीट रहा होगा, रमेश परीक्षा दे रहा होगा, सीता गा रही होगी, सीता डांस कर रही होगी, सीता पढ़ रही होगी, वे लोग जा रहे होंगे, इस तरह से रहेगा। और उसके साथ में समय भी दिया रहेगा,
समय का उल्लेख जरूर रहेगा, और समय के अनुसार हम आपको बोलते हैं कि सिंस और फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंस फॉर का यूज अगले वीडियो में हम बता चुके हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर देखिए, अगर आप अफर्मेटिव में देखेंगे तो सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल या शैल हैव बीन रहेगा, वर्ब का पहला रूप आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम के अनुसार यूज करेंगे। स्पेसिफिक टाइम दिया रहेगा तो सिंस, अगर ड्यूरेशन दिया रहेगा तो फॉर। निगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, यानी कि नॉट यूज कर लेंगे शैल के जस्ट बाद, फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब का पहला रूप आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर टाइम। इंट्रोगेटिव शैल या विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन, उसके बाद वर्ब आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, इस तरह लगा देंगे। अब आप आ जाएंगे यहाँ पे वर्कशीट के बारे में। पहला है सेक्शन ए में, फाइंड द ब्लैंक्स, नहीं, फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का करेक्ट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर फॉर्म में क्या होगा आपको भरना है। आई खाली जगह है, मीट यू टुमारो, तो इसमें क्या भरेंगे, इसमें क्या आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। टेंस के अनुसार आपको इसको बनाना है। बनाने के बाद आप वीडियो रोक कर क्वेश्चन लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर कमेंट करेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। सेक्शन बी में आएंगे तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस सेंटेंस को देखकर आपको आइडेंटिफाई करना है, प्रत्येक सेंटेंस के बारे में आपको बताना है। उसके बाद सेक्शन सी है, रीराइट द सेंटेंस इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये अफर्मेटिव में दिया हुआ है, इस सबका इंट्रोगेटिव बनाना है और निगेटिव बनाना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको बना सकते हैं। सेक्शन डी में दिया है, ट्रांसलेट करना है आपको हिंदी से इंग्लिश में। वह कल स्कूल जाएगा, क्या तुम मुझसे मिलोगे। इस तरह से आपको इसको बना लेना है और कमेंट करना है। चलिए आज के लिए इतना ही।